देख रहा हूँ कि सालम सब्बू जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक्चुअली सभी लोग को हम बताना चाहेंगे कि कल ही हमको सूचना मिला था बड़े भाई सालम सब्बू जी के द्वारा, जबकि मैं दिल्ली में था, और इन्होंने बड़े भाई ने कहा कि एक हमने सामाजिक एक मीटिंग बुलाया है जो कि हमारे आवास पर है कल 9 बजे, जो कि हम लोग लेट पहुंचे, और इसमें न हमारी गलती है न आप सभी को, क्योंकि हमारे साथ जितने आवाम यहाँ देख रहे हैं कि सैकड़ों के तादाद में आया है, कम से कम दर्जनों पंचायत से, और इसके लिए हम बहुत आभारी आप लोगों का है। हम आभारी व्यक्त करते हैं क्योंकि हमने किसी को समय नहीं दिया। बहुत लोग अभी भी हमारे पास फोन कर रहे हैं कि हमें नहीं मालूम था, तो हमें तो खुद समय हमारे पास नहीं था। एक टाइम सभी भैया हमको कॉल किए और फ्लाइट पकड़ के हम आए, और रास्ते से ही हम आप लोगों को फोन करते रहे। आज आप लोग देख सकते हैं यहाँ आने का मेन मकसद, आप लोग बुलाने का मेन मकसद यह है कि ये तेतरी देवी है, लाल देव राम बाजीराव के निवासी उनकी पत्नी तेतरी देवी है। एक मिनट, जिनकी लड़की सुनीता, जो आप सभी लोगों को पता होगा कि विगत कुछ साल पहले सुनीता किडनी कांड हुआ था, जिसमें हमारे सालम सब्बू भाई जी का, अजय भाई जी का बहुत ही अहम रोल था। इनके पास हमने जब भी मदद के लिए गया, इन्होंने भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर और लोकसभा तक इन्होंने अपनी बात को रखा। एक दलित की बेटी के न्याय के लिए, दलित की बेटी के इंसाफ के लिए, दलित की बेटी की जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन इनके तरफ से कोई कमी नहीं रहा। जो हमें समझ में आया कि जिसके नेतृत्व में ये अजय निषाद जी काम कर रहे थे, वो हम लोग के लिए वो बेहतर नहीं था। अगर बेहतर होता, जिस प्रकार से अजय निषाद जी ने लोकसभा में आवाज उठाने के काम किया कि दलित की बेटी के लिए, इन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को लिख के देने का काम किया, लेकिन वो लोग सूद लेने के काम नहीं किया। ये बहुत ही दुखद है। तो इसलिए हम लोग किसी पार्टी व्यक्ति विशेष पर हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं। व्यक्तिगत अजय निषाद जी एक अच्छे इंसान है, इसलिए हम इनको मदद के लिए हमने पहल किया है। आप लोग क्या सहमति है? आप लोग सहमति है? एक बार हाथ उठाइए, बोले अजय निषाद सब्बू भाई, अजय निषाद सब्बू भाई। सकरा विधानसभा में सालम सब्बू जी की आवाज़ पे आज एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, जिसमें समाज सेवी प्रवीण जी भी आ गए हैं और तमाम सकरा विधानसभा के जो भी की वोटर थे, जो वोट को डाइवर्ट कर सकते हैं, वोट को अपने पक्ष में कर सकते हैं, सभी लोग आए थे और सभी लोग ने एकजुट होकर मेरा समर्थन देने का वचन दिया है और समर्थन दे भी रहे हैं। मेरा जनाधार लगातार बढ़ रहा है और ये चुनाव जो है वो बहुत भारी मतों से चुना। जनता के लिए कोई संदेश है क्या सर? कि जनता के लिए तो हमेशा उपलब्ध हम रहते हैं, जनता के बीच में हमेशा जाते हैं, जनता के लिए काम भी करते हैं, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई। जनता के बीच जा रहे हैं, उनका समस्या सुन रहे हैं, उसके बाद हम प्राथमिकता तय करेंगे और उस हिसाब से मुझे वोटों की विकास करने का। समाज सेवी प्रवीण कुमार जी का समर्थन मिला, इसमें क्या कहिएगा सर? प्रवीण जी जिस समय सुनीता कांड से जो ये आवाज़ को बुलंद किए थे, इनके हर आवाज़ में मैं भी इसमें साथ था, और जिस समय ये कांड उजागर हुआ था, मीडिया में आया था, तो राजनीतिक व्यक्ति में पहला आदमी था जो हॉस्पिटल में जाके पीड़ित परिवार से मिला था, उनको आर्थिक मदद समाज सेवी प्रवीण भैया जिंदाबाद, समाज सेवी प्रवीण भैया कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, समाज सेवी प्रवीण भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सभी प्रवीण भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा बोलिए पंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आप जिंदाबाद, जिंदाबाद। हो गया फोटो लीजिए। समाज सेवी प्रवीण भैया जिंदाबाद। जनता की क्या राय है? यहाँ की जनता की तो आप देख ही रहे हैं, जनता का मूवमेंट कि क्या हो रहा है।
निषाद जी मुस्लिम समुदाय के लिए भड़काऊ भाषण एक समय दिए थे, अभी माफी मांगते फिर रहे। अब जिस पार्टी में रहता है पार्टी की पॉलिसी के अनुसार तो मजबूरी में बोलना ही पड़ता है। आज उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली है। यहाँ के नेता हैं हमारे मुजफ्फरपुर जिला के, और उनके पिताजी भी यहाँ नेता रह चुके हैं। दूसरी बात की जनता के बीच कुछ काम करने का काम करते हैं। निषाद जी आपके समाज में क्या किए, आपके क्षेत्र में क्या किए? बहुत कुछ किए हैं। क्या किए, कोई योजना का नाम बताओ। हमारे यहाँ रोड बनवाए हैं। नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए हमको। गंगा का फीट नहीं मांग रहा है, उसे ले लेते हैं वो। अच्छी देंगे तो फिर 29 तक देंगे 5 किलो अनाज फ्री में। हम अपना घर रखेंगे, हमको नहीं चाहिए। दल को तो हम लोगों ने 10 साल समय दिया और 10 साल से उन्होंने क्या किया है आप लोगों से कहीं छुपा हुआ नहीं है। और ये इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार जो है बनेगी, किसी भी हाल में बनेगी, क्योंकि देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा है रोजगारी, शिक्षा। आपने गलत कर दिया हमारे से, क्योंकि हम कोई नेता नहीं है और जहाँ हम लोग आए हुए हैं यहाँ कोई राजनीतिक ऐसा कोई विशेष कोई मुद्दा नहीं था। आप लोग को जैसे पता होगा, क्योंकि आप सभी मीडिया बंधु हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। मैं कल तक की मैं दिल्ली था, या आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से आप लोग को जानकारी है। कल जो है मैं अपने बच्चों के बीच में अपने दिल्ली आवास में बैठा हुआ था। उसी समय मॉर्निंग करीब 7:30-8 बजे हमारे बड़े भाई सालम सबू जी जो हमारे गार्जियन समान हैं, और ये कोई मतलब हमारे मतलब आज की हमारी संबंध बड़े भाई से नहीं है। जब मैं 16-17 वर्ष की उम्र में जब से बड़े भाई के संपर्क में मैं रहा, और इनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे इंसान हैं और न कभी ये जात पात किए किसी के साथ, न किसी तरह के जो है राजनीतिक पॉलिटिक्स में ये रहते हैं। ये जो है सामाजिक, बिल्कुल 100% सामाजिक लोग हैं। वो चाहे किसी भी जात धर्म से लोग हो, किसी भी तरह कोई समस्या हो, किसी भी पार्टी का लोग हो, इनके पास सभी लोग पहुंचते हैं। आज जो एक सामाजिक बैठक यहाँ पर किया गया है, ये कोई राजनीतिक व्यक्ति विशेष नहीं था। यह सभी समुदाय, सभी समाज के लोग और सभी राजनीतिक पार्टी के लोग भी यहाँ मौजूद थे, जिसमें कि सभी दल के लोग यहाँ थे। और यहाँ पे विशेष यहाँ पर मीटिंग बुलाने का और मीटिंग रखने का एक ही उद्देश्य था कि हम एक पार्टी व्यक्ति विशेष से ऊपर उठकर जो सही इंसान है वहाँ अपने मत का, वोट का जो है, हम अपना जो है वोट देने के काम करें, जो कि हमारे सुख दुख में जो है समय पर खड़ा उतरे। इसीलिए आज यहाँ पर मीटिंग रखा गया था, और इसी कड़ी में जो है बड़े भाई सबू जी के द्वारा हमें बुलाया गया और फ्लाइट से मैं यहाँ पर आया। और आज जो आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पब्लिक, ये सिर्फ सकरा के नहीं है, पूरे जिला के लोग यहाँ पर आज आए हुए थे। 1000 के समर्थन के साथ में आपने अजय निषाद जी के समर्थन दिया क्या? नहीं, ये अजय निषाद जी का समर्थन मेरा नहीं था। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, अभी तक नहीं हूँ। विगत जिस प्रकार से मैं 10 से 12 वर्षों से निस्वार्थ एक इंसानियत मानवता के नाते मैं लोगों को सेवा करते आया हूँ, बगैर किसी जात पात किए हुए, उसी प्रकार से मेरा गार्जियन है सालम सबू जी, और इन्होंने हमें बुलाया एक समाज सेवी के रूप में, और समाज सेवी के रूप में भाई के पास हम आए। और हमने जिनसे भी हमने कहा कि वहाँ कोई राजनीतिक व्यक्ति विशेष, कोई वहाँ राजनीतिक ऐसा कोई पॉलिटिक्स कोई यहाँ मैटर नहीं है, एक सामाजिक बैठक है, अगर आप लोग चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं। और हमने एक फोन किया। आज आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में बड़े भाई के साथ हम लोग यहाँ पर मौजूद है। आम जनता पूछती है कि इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम चुनावी माहौल में ही क्यों होते हैं? अनदिना भी तो रखे जा सकते थे। ये सवाल आप नेता से कीजिए, वो बेहतर रहेगा। हम लोग नेता नहीं है, हम लोग एक समाज सेवक है। चुनावी माहौल आप देख सकते हैं सुनीता किडनीकांड हुआ, ठीक है। अब विशेष बात में क्या और आपको बताना चाहेंगे, बड़े भाई साहब ने कहा कि सामाजिक बैठक यहाँ जो है, यहाँ देखा गया कि अजय निषाद सांसद भी यहाँ मौजूद थे। हमें भी कहीं अच्छा लगा। अच्छा लगने का मेन कारण यह था कि जिस समय सुनीता किडनीकांड हुआ था, जिस समय हमारे बड़े भाई सालम सबू जी एक पैर पे खड़ा थे एक दलित की बेटी के इंसाफ और न्याय के लिए, और उसी कड़ी में अजय निषाद ने भी मदद किया। हमने उनसे मुलाकात किया, मुलाकात करके जब भी हमने उनसे मदद मांगा, और ये बिहार सरकार ही नहीं, भारत सरकार तक के उन्होंने आवेदन देने का काम किया, लोकसभा में उन्होंने आवाज भी उठाया। तो व्यक्तिगत हम उनके साथ हैं। महिला की मदद हुई है। विधानसभा सकरा से महिला शक्ति का झुकाव किस ओर देखा जा रहा है? क्योंकि आप समाज से भी है, तो विधानसभा सकरा से महिला शक्ति का झुकाव किस ओर है? देखिए, प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि दिन और रात उसके लिए एक बराबर हो। अगर कोई माँ बहन किसी भी तरह के परेशानी में अगर फंसी हुई है, अगर आपके 2 बजे अगर उनके पास अगर कॉल जाता है तो उनको कॉल उठाना चाहिए, उनको मदद के लिए आगे आना चाहिए। बिहार सरकार की तरफ से सुनीता को 5 लाख रुपया की मुआवजा दी गई थी, तो क्या सुनीता के परिवार और समाज से भी बिहार सरकार को वोट करेंगे? देखिए, हम लोगों का जो मांग थी बिहार सरकार से 25 लाख रुपए का, लेकिन खैर बिहार सरकार ने 5 लाख रुपए ही नहीं, तकरीबन जो है ये 10 लाख से ऊपर रुपया हमें मिला, पीड़िता परिवार को दिया गया। और आज भी आप देख सकते हैं बिहार सरकार के नेतृत्व में जो सुनीता की जो इलाज विगत कई वर्षों से SKMCH हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में इलाजरत है, तो ये यहाँ पे कहने के हम सराहनीय कहेंगे बिहार सरकार को। बिहार सरकार तो अभी भाजपा के साथ गठबंधन किए हुए हैं, तो समाज सेवी प्रवीण कुमार किसके पक्ष में जाएगी?
जो नेता बढ़िया हो, जो हर गरीब गुरबा के सुख दुख में खड़ा हो, साथ हो, उनके साथ हम, हमारे साथ समाज है, हम भी उनके साथ रहेंगे। लास्ट सवाल, अजय निषाद समाज से प्रवीण कुमार जी का विकल्प राजभूषण निषाद जी है अजय निषाद? देखिए, राजभूषण जी की बात आप जहाँ तक की है, हम विगत 10-12 वर्षों से समाज सेवा में है, लेकिन आज तक उनसे हम मुलाकात तो छोड़ दीजिए, हम मोबाइल पर चेहरा भी नहीं पहचानते ही नहीं, हम पहचानते ही नहीं है। हाँ, अजय निषाद जी हम अच्छे इंसान इसलिए बोले हैं कि एक दलित की बेटी के न्याय के लिए विगत हम 200 से 300 दिन हम सरकारी अस्पताल के प्रांगण में हमने धरना पर बैठा, और उससे जब भी अजय निषाद जी के पास हम गए मदद के लिए, ये बेचारा तन मन धन से, मतलब धन तो हमें नहीं दिए, लेकिन पीड़िता परिवार को उन्होंने दिया, लेकिन कलम की कागज की जहाँ भी जरूरत पड़ी उन्होंने हमें मदद की।